देखिए आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल से तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से झटपट से हम रेडी करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो वीज़ देखिए आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बना रहे हैं। तो वो कैसे बनाएंगे हम शीर खुरमा? शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा सिंपल से इंग्रेडिएंट से, सिंपल से तरीके से, कोई ये वो के लश्के वशके नहीं मारेंगे और बहुत से सिंपल से तरीके से हम बनाने वाले हैं। ये देखें मैंने घी डाल दिया था इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने पैन में घी डाल दिया है। घी के साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट है। ये देखें बादाम है, किशमिश है, खोपरा है, जो घर में अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट आपने वो ले लेने हैं। छुआरे डालना चाहें तो आप वो डाल लें, लेकिन मैं ये खजूर डाल रही हूँ। 4 से 5 अदद ये खजूरों की गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा शीर खुरमा हमारा बनेगा और सिंपल से तरीके से मैं बना रही हूँ। देखिए घी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया और घी के साथ ही इसमें देखें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल लें। हल्का हल्का सा मैं इसको सोते करके और फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। ईद पर ये मीठा बनाएं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये बनेगा। ये देखें बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा सोते कर लेना है। जो खजूर का फ्लेवर है ना वो छुआरे में मुझे नहीं लगता कि वो छुआरे में होगा। आप डाल के देखिएगा खजूर को, बहुत ही ज़्यादा आला किस्म का टेस्ट आता है। तो वीस ये देख लें हमारे ये ड्राई फ्रूट सोते हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट मैंने सोते कर लिया है। अब इसको करते हैं साइड पर और इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इसके अंदर घी है, अगर ज़रूरत आपको महसूस हो तो थोड़ी सी डाल लीजिएगा। ये देखें मैंने बिल्कुल ये देखें इस साइज़ की हुई है। ये इसमें डाल लेती हूँ मैं। अब इसको भी हल्का हल्का सा सोते कर लेंगे। शीर खुरमे की सवैयों का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये देखें आपने ये साइज़ रखना है सवैयों का। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें छोटा वाला 1 से 1.5 पैकेट ले लिया है सवैयों का। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बनाइएगा जितनी आपने बनानी है। हमारा ये 1.5 पैकेट है, ये डाल दिया। अब इसको मैं हल्का हल्का सा ये देखें घी के अंदर सोते कर लूँगी। इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा घी के अंदर हमारे ड्राई फ्रूट का फ्लेवर है। तो ये देखें अब उस कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी डाला है। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबल स्पून। और इसमें ये देखें मैंने खुली हुई ये 4 से 5 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं। अब घी के अंदर ज़रा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए इलायची का। आप घी की जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बड़ा ज़बरदस्त आता है फ्लेवर। जब अच्छे से इसके अंदर अरोमा आ जाए घी के अंदर इलायची का, फिर हम इसमें मिल्क डालेंगे। मिल्क डालते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देना या ऑफ कर दें। फिर हम इसमें मिल्क डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क आपका फुल क्रीमी मिल्क होना चाहिए। ये देखें फुल क्रीम है इस मिल्क में। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब इसमें ये दूध चला गया। अब दूध के अंदर बॉयल आने तक मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी। जब काफ़ी हद तक ये दूध हमारा कुक हो गया है, बॉयल भी आ गया है इसमें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो सवैयाँ हैं मैंने सोते करके निकाला हुआ है, ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए तकरीबन मैं इसको इसी तरह दूध में कुक करती हूँ कि ताकि सवैयाँ हमारी थोड़ी गल जाएँ। तो फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँ। तो ये देख लें जब सवैयाँ आपकी हाफ डन हो जाएँ तो फिर आपने जो ड्राई फ्रूट आपने सोते करके निकाला है आपने वो डाल देना है इसमें। तो ये देख लें सवैयाँ हमारी हाफ डन हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये देखें बिस्मिल्लाह ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो मैंने सोते करके निकाले हैं। हम मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद मैं कुक करूँगी और फिर हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर आपने पहले नहीं डालनी। अक्सर क्या होता है शुगर पहले डालने से दूध हट जाता है, तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। ड्राई फ्रूट के साथ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक किया है। अब डाल दूँगी तकरीबन चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा डालिएगा, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से हम इसको भी हल करेंगे और बिल्कुल धीमी सी आंच पे इसको पकने देंगे ज़रा मज़ीद। मिल्क की थिकनेस चेक करें, देखें इसको मैंने पका के कितना कर दिया है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है। और आप इस स्टेज पे इसमें वो भी डाल सकते हैं ज़ाफ़रान, अगर ऑप्शनल है ज़ाफ़रान आप डालना चाहें तो डालें। ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। आपने हल्का सा फूड कलर डाल लेना है, येलो फूड कलर। 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद चीनी डाल के मैंने इसको पका लिया है।
अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये फूड कलर है, देखिए 1 ड्रॉप डालूंगी बस इसमें, ये देखिए। ताकि ज़ाफ़रानी सा कलर आ जाए शीर खुरमे में। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। अब बिल्कुल ये डन डन है। अब मैं इसकी डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने से पहले बिल्कुल जब ये डन हो जाए फ्लेम आपने ऑफ करने से 2 मिनट पहले आपने क्या करना है, इसमें ये रूह केवड़ा डाल देना है। तकरीबन ये पानी वाला है तो ये तकरीबन ½ टी स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ रूह केवड़ा फ्लेवर के लिए। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा हमारे इसमें फ्लेवर आ जाएगा और शीर खुरमे में। तो ये देखें, अब मैं करूँगी इसकी ज़बरदस्त सी डिश आउट के साथ। ये देखें हमारा शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर के साथ रेडी हुआ है और सिंपल तरीके से हमने बनाया है। आप इसे गरम गरम सर्व करें, आप इसे ठंडा करके सर्व करें, हर लिहाज से ही बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से आपने भी रखनी है। और ये देखिए, तो ये देख लें, ज़बरदस्त सा हमने शीर खुरमा डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सा बना है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।